हार्ट पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं वो Q10 अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके जो दिल के पट्टे हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथ करता है, उनको डैमेज होने से बचाता है। स्टेटन्स या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है, उसका जो ज़्यादा असर होता है, जो साइड इफेक्ट होता है वो आपके पट्टों पे होता है, पट्टों को वीक करती है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, फटीग होता है, तो ये उससे बचाता है। तो अपनी डाइट में इसको लाजमी इस्तेमाल करें जो हार्ट पेशेंट हैं या फिर जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहे हैं। हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, ये 4 ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके जिस्म में जो कि 24/7 काम करते हैं, नॉन स्टॉप काम करते हैं। जो हार्ट है ये तकरीबन 1 लाख दफ़ा पंपिंग करता है। जो किडनी है ये तकरीबन 200 लीटर जो आपका ब्लड है उसको एक दिन में फ़िल्टर करता है। आपके जो लंग्स हैं, आप जो सांस लेते हैं, तकरीबन 20,000-30,000 दफ़ा आप एक दिन में सांस लेते हैं। तो इनको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये आपके 4 मेजर ऑर्गन है आपके जिस्म में और इनको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो हार्ट है इसमें कार्डियक मसल्स होते हैं, बाकी जो लीवर है, आपके लंग्स है, किडनी है, इनमें स्मूथ मसल्स होते हैं और ये 24 घंटे काम करते हैं। तो इनको एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं, लेकिन जो सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो कोएंजाइम Q10 है, जिसमें ऑलरेडी होता है। ख़ास तौर पे जो हार्ट मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा लीवर में, किडनी में भी होता है। जब आपको कोई कार्डियक इशू हो, आपका कोई हार्ट का इशू हो, ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है, एंजाइना है, या इस तरह का कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है, या कोई भी आपको हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें डेफिशिएंसी होती है। कार्डियक मसल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। जो Q10 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हार्ट पेशेंट्स हैं। कार्डियक मसल्स हैं उनको एनर्जी देता है, ATP से, माइटोकॉन्ड्रिया से ATP बनता है और वहाँ से आपके कार्डियक मसल्स को एनर्जी मिलती है। दूसरे नंबर पे ब्लड आर्टरीज़ हैं, उनको फ्री रेडिकल से बचाता है, फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जो Q10 है ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और आपके जो कार्डियक मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको डैमेज से बचाता है। इसके अलावा ये आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको कम करता है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो होता है या नीचे वाला, उसको भी कम करता है। और आखिर पे ख़ास तौर पे जो लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टेटन्स, अटोरवास्टेटन है, सिमवास्टेटन है, या इस तरह के और स्टेटन है, उनमें आपको जो मसल्स हैं इनकी वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, फटीग होती है, मसल वीकनेस होती है, मसल ब्रेकडाउन होता है, रैपिडोमायोलाइसिस होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो Q10 है या आपकी जो मसल ब्रेकडाउन है उसको रिवर्स करता है। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हैं वो लाजमी तौर पे अपनी जो डाइट है उसमें Q10 शामिल करें। फ्यूचर में आने वाले जो मसल वीकनेस है या मसल का डैमेज है उसको बचाता है, उसको रिकवर करेगा। अगर कोई डैमेज होगा तो उसको ये रिकवर करता है। अगर इसके डोज की बात करें तो ये 100 मिलीग्राम से लेके 200 मिलीग्राम तक आपने लेना होता है डेली बेस पे। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लें 1 गिलास पानी के साथ। और दूसरा नंबर पे जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, जिस तरह वारफरीन है, एस्पिरिन है। अब जो ब्लड थिनर मेडिसिन है उससे तकरीबन 2 घंटे का फ़र्क रखना है जब आपने इसको लेना है। इंट्रैक्शन होता है, ये उनके असर को कम करता है, तो आपने तकरीबन 2 घंटे के वक्फे से इसको लेना होता है। तो इसकी समरी ये है कि जिन लोगों को हार्ट पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं वो Q10 अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके जो दिल के पट्टे हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथ करता है, उनको डैमेज होने से बचाता है। और जो स्टेटन्स या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है उसका जो ज़्यादा असर होता है, जो साइड इफेक्ट होता है, वो आपके पट्टों पे होता है, पट्टों को वीक करती है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, तो ये उससे बचाता है। तो अपनी डाइट में इसको लाजमी इस्तेमाल करें जो हार्ट पेशेंट हैं या फिर जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पाने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।